अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में हमारी है ढोलकी, और ये है फ़र्स्ट ढोलकी जो कि छोटी सी की थी। और इसमें अम्मी के फ्रेंड्स वगैरह आए थे और हमारे नेबर्स आए थे, और बस यही लोग थे। बाकी एक ममानी थी जो कि उम्रे पे जाने वाली थी, मतलब सऊदीया जाने वाली थी अपने हस्बैंड के पास, और वहीं से उनका उम्रे करने का इरादा था, तो इसलिए जो है उनको भी बुला लिया था। वरना सेकंड ढोलकी जो हम लोगों ने घर वालों की रखी है, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी, तो उसमें जो है वो नहीं शामिल होती, इसलिए उनको पहले ही हमने बुला लिया था। और यहाँ पे तैयारी हो रही थी जाने की, क्योंकि शाम को हम लोगों को निकलना था। और एज़ यूजुअल जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे कपड़े एंड टाइम पर ही सिले जाते हैं। जैसे शर्ट तो 2-3 महीने से जो है वो सी के रखी हुई है अम्मी ने, लेकिन ट्राउज़र इसका जो है वो मैं नहीं सी पा रही थी। तो बस जिस दिन जाना था उसी दिन शाम में जो है स्कूल से आके बैठी हूँ दोपहर में, और मुश्किल से आधा घंटा लगाया है एक ट्राउज़र सीने में, लेकिन बस जल्दी से सी के तैयारी करके और फिर हम लोग निकल गए। निकलते निकलते वही हमें थोड़ी रात हो गई, क्योंकि फ़हीम को भी ऑफ़िस में थोड़ा टाइम लग गया, और घर पे भी जो है वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इस वजह से घर से मैं पहुंची डायरेक्ट, पहले एक पकवान सेंटर मुझे जाना था, वहाँ से खाना वगैरह टेस्ट करने के लिए लेना था, वो लेकर सीधा पहुंची घर पे। और अम्मी की तरफ वहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़े से मेहमान आ गए थे जैसे, और बाकी जो है वो मेरा वेट हो रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी। और यहाँ पे फिर सब लोग बैठे खाना खाने के लिए, और खाने में अम्मी ने पाए बनाए थे, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में हड्डी गुड्डी पाए निहारी इसी तरह के सालन जो है वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो अम्मी ने हड्डी गुड्डियाँ बनाई थी, जो कि सर्दियों में हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, और इसको खाने का एक अलग ही मज़ा आता है। और ऐसे ही अम्मी ने आज भी जो है वो पाए बनाए हुए थे, और हम लोगों ने खूब सैर होकर पहले खाना खाया। उसके बाद फिर जितने नेबर्स वगैरह हमारे जो रह गए थे वो आए, और फिर साथ में ढोल आया, क्योंकि ढोल ही नहीं मिल रहा था। इतना जो है वो टाइम हो गया था, मतलब इतना भी नहीं हुआ था कि अभी 10 ही बजे थे, 10 साढ़े 10, और ढोल नहीं मिल पा रहा था कहीं से भी। बड़ी बस जी यहाँ पे फिर हमने किया हल्ला गुल्ला, गाने शाने गाए, और उसके बाद जो है बहुत सारे जो है मस्ती मजाक की, क्योंकि ज़ाहिर है सब जमा होते हैं तो एक अलग ही जो है वो माहौल बना हुआ होता है। सब अलग अलग पुराने पुराने और नए नए गाने जो है वो अपने अपने गा रहे थे। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया, नेबर्स हैं, अम्मी के फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, बस जो है वो अवेलेबल था वो सब आ गए थे। उसके बाद जी हल्ला गुल्ला करने के बाद पेट पूजा का टाइम आया, चाय का टाइम आया, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दी जो है वो कराची में आजकल बढ़ गई है, तो सर्दी की वजह से जो है हम लोगों ने चाय का इंतज़ाम रात के लिए करके रखा था, क्योंकि गैस तो होती नहीं है, तो सिलेंडर अरेंज कर ही लिया है पहले से, क्योंकि ज़ाहिर है चाय वगैरह तो बनती रहेगी। खैर यहाँ पे चाय का इंतज़ाम हुआ। चाय नाश्ता करने के बाद फिर एक यहाँ पे थोड़ी सी एक रस्म थी छोटी सी, वो हम लोगों ने की, जो कि रस्म होती है हमारे यहाँ जब सब जमा होते हैं तो शरारा काटने की रस्म होती है, तो हम लोगों ने वो ही रस्म जो है वो अदा की। शरारा काटने से मुराद के उसके ऊपर कैंची लगाई जाती है और बहुत सारी दुआएं दी जाती हैं दुल्हन दूल्हा को, उनकी नेक जो है ज़िंदगी के लिए, कि वो अच्छी ज़िंदगी जो है गुजार सकें, अच्छे दिन आ सके उनकी लाइफ में, ये सब करने के लिए। और यहाँ पे मैंने कलर इसलिए चेंज कर दिया है क्योंकि मेरी भाभी के घर में भी जो है वो बहुत सारे लोग व्लॉग देखते हैं। मैं नहीं चाहती कि अभी जो है वो कुछ भी रिवील हो, जब हम लोग लेकर जाएं तभी उन लोगों को ड्रेस वगैरह दिखे, तभी मज़ा आएगा। व्लॉग में पहले से देख लेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाएंगी, डिस्क्लोज़ हो जाएंगी, तो इसलिए जो है मैंने पहले से ही जो है उसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। बाकी रही बात जाने की, तो सब मेहमान जो है वो चले गए थे। शरारा काटने के बाद, मिठाई वगैरह खाने के बाद जो है वो सब चले गए थे, और ऑलमोस्ट टाइम हो गया था तकरीबन 1 से 2 बजे का टाइम था। 11 बजे तो हम लोगों ने ढोलकी स्टार्ट की थी, और 1-1:30 बज गया था सब लोगों को जाते जाते। और जितनी भी फैमिलीज़ थी वो थोड़ी देर रुकी थी हम लोग के लिए। उसके बाद फिर बातें करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। हम लोगों ने भी रात में पापा के साथ थोड़ी देर बातें की, जो एन्जॉयमेंट थी वो की, जो लिस्ट वगैरह बनानी थी वो की। उसके बाद फिर हम लोग भी जो है वो सब सो गए। Next day, the next day, the
फिर सुबह में वही जो है सालन यानी पाए का सालन वो हम लोगों ने पराठों के साथ खाया। सुबह में जल्दी जल्दी वो पराठे बना के वो सब नाश्ता किया। उसके बाद फिर सब एज़ यूजुअल अपने अपने कामों पे लग गए, क्योंकि ज़ाहिर है शादी का घर है, सबके पास बहुत सारे काम हैं। पापा और हमजा अभी भी घर की मेंटेनेंस में लगे हुए थे, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। फिर पापा को कार्ड्स भी लेकर आने थे और अम्मी वैसे ही अपनी सिलाई पे बैठ गई थी। मेरे भी ड्रेसेस जो है वो स्टिच होने थे, क्योंकि वेकेशंस थी तो मैं भी रुकने गई हुई थी। इस चक्कर में जो है वो मैं चाह रही थी कि मेरे सामने ही जो है वो सारी चीज़ें स्टिच हो जाएं, कोई टेंशन ना हो। और फिर जो है इसी तरीके से पूरा दिन गुजरा। और फिर उसके बाद जो है कार्ड्स आ गए। कार्ड्स आने के बाद फिर हम लोगों ने उसको सेट किया सारा, क्योंकि फ़हीम को जाना था, फ़हीम रुकने वाले नहीं थे उस दिन, बस संडे था तो इसलिए वो कह रहे थे कि बस अब मैं निकलूँगा, उनका ऑफ़िस वगैरह का इशू था। भाई ये था। अगली ढोलकी इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो है वो फैमिली के साथ थी और वो बहुत ज़बरदस्त ढोलकी हुई थी। बहुत मज़ा आया मुझे उस ढोलकी में। आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।